ळमो आयरियाळं ळमो बच्छायाळं ळमो लोये सौयसाखूडं। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, क्षमा से लेके ब्रह्मचर्य का धर्म आज हम सबके बीच है। क्षमा की धरती में मृदुता का बीज सरलता के साथ जब अंकुरित हुआ तो अंकुरन के उन क्षणों में सुचिता उसके जीवन में रही। सत्य के असीम आकाश से उसका परिचय हुआ। संयम के बंधनों में उसे रख करके आगे बढ़ाया गया। सूरज की तपन उसने सहन की। फलीभूत जीवन में त्याग के रूप में फल फूलों का त्याग किया। और वृक्ष से जब पत्तियां फल फूल सभी झरे गिरे तो आकिंचन एक योगी जैसा उसका रूप दिखा और लगा मानो कोई एक साधक अपने आत्म स्वभाव ब्रह्म में लीन हो। बीज से लेकर के वृक्ष तक की यात्रा में मैं 10 धर्मों को घटित होते देखता हूं। क्षमा से प्रारंभ करके क्षमा वाणी पर बात विराम को लेती है। क्षमा क्षमा ही जीवन का सार है। और ऐसे धर्मों को समझने के लिए, पाने के लिए प्रारंभ के 4 धर्म क्षमा, मार्दव, आर्जव, सुचिता, इन्हें प्राप्त करने पर सत्य की प्राप्ति होती है। संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य को पाने के बाद परम ब्रह्म की उपलब्धि होती है। 4 का सार सत्य, 4 का सार ब्रह्म। समझें कि सत्य और ब्रह्म, ब्रह्म में ही सत्य है, सत्य ही ब्रह्म है। यही 10 धर्मों का सार माना गया है। आज उपसंहार का दिन है। बड़े समारोह के रूप में आपने यहाँ का धर्म लाभ लिया और आपकी भावभंगिमाएं देख करके ऐसा लग रहा था कि घड़ी यदि हमारे तुम्हारे बीच में ना हो तो हमें किसी घड़ी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक एक घड़ी हम अपने गुरु की भक्ति में, प्रभु की भक्ति में, 10 धर्मों की आराधना में लगाएं। सभी के भावों ने इस संस्कार शिविर को बहुत ही आनंदमय बनाया। तीर्थंकर भगवंतों की वाणी का सार है, अपने तत्व को पहचानो। पहचानना भी बहुत दुर्लभ है और पहचान करके उसे पाना तो और ही ज्यादा दुर्लभ है। वे लोग अज्ञानी हैं, संसार में भ्रमण करते हैं, दुखी होते हैं, जो स्वयं के तत्व को नहीं पहचान पाते हैं। पर पहचानने के बाद भी यदि उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं किया तो भी बात अधूरी रहती है। यथार्थ बात यही गुरु के संदेश में आती है कि संसार में सबसे ज़्यादा दुर्लभ 2 ही बातें हैं। पहली बात अपने को पहचानना और दूसरी बात अपने को उपलब्ध कर लेना। अपने को पहचानना सम्यक दर्शन है।
और अपने पहचाने गए तत्व को प्राप्त कर लेना सम्यक चारित्र है। इसमें ही मोक्ष मार्ग समाया हुआ है। मुक्ति का सार यही है। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक जीवन के आखिरी क्षणों में जब श्वास ले रहा था, तो दूसरे वैज्ञानिक भी उसके पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि सर, आपने जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं क्या कोई ऐसी खोज भी तुम्हारी रही जिसे तुम चाहे करके भी अपने जीवन में पूरा ना कर पाए हो? आइंस्टीन सुनकर के गंभीर हुआ और उसने कहा, यह बात सच है कि मैंने जीवन में बहुत सारी खोजें की हैं, लेकिन आज आखिरी सांसों को जीते जीते मैं ये विचार कर रहा हूं कि मैंने खोजें तो बहुत की हैं, पर एक खोज ऐसी भी रही जिसे मैं चाहे करके भी पूरा नहीं कर पाया। तो सभी ने कहा, वैज्ञानिकों ने, बताओ, जल्दी बताओ, उसे हम आगे बढ़ाएंगे, उसे हम पूरा करेंगे, आपके सपने को साकार करेंगे। तो उसने कहा, हाँ सुनो, उसी को मैं बताना चाह रहा हूं। और वो कहता है कि आज मैं यहां आखिरी सांसों में ये सोच रहा हूं कि सारी जिंदगी मेरे से खोजें कौन कराता रहा, कौन प्रेरित करता रहा, सारी जिंदगी मेरे से खोजें कौन कराता रहा। उस खोज कराने वाले की खोज मेरी अधूरी रह गई, उस खोज कराने वाले की खोज मेरी अधूरी रह गई। आप चाहें तो पूरी करें, मैं तो चाह करके भी इस खोज को पूरी नहीं कर पाया। बात सच है। उस वैज्ञानिक ने जीवन में तमाम खोजें की हैं, जड़ की खोजें की हैं, भौतिकता की खोजें की हैं, लेकिन चेतना की खोज नहीं कर पाया, परमार्थ की खोज नहीं कर पाया, स्वयं अपने जीवन की खोज नहीं कर पाया। और इसीलिए उसे इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि मैंने जीवन में बहुत सारी खोजें की हैं, लेकिन मेरी खोज ये अधूरी रह गई कि खोजने कराने वाला कौन था। खोज कराने वाले की खोज मेरी अधूरी रह गई। आप चाहें तो पूरा करें, लेकिन मेरे मन का विश्वास कहता है कि ये खोज पूरी ऐसे ही नहीं होगी, क्योंकि खोज कराने वाले की खोज के लिए मुझे एक बार भारत में जन्म लेना होगा। मुझे एक बार भारत में जन्म लेना होगा, क्योंकि भारत की माटी में, भारत के पानी में वो संस्कार घुले मिले हैं जहां पर बाहर की खोजें तो होती ही होती हैं, लेकिन खोज कराने वाले की भी खोज कर ली जाती है। उस वैज्ञानिक ने जैन ग्रंथों को पढ़ा, जैन ग्रंथ के आधार पर कई रिसर्चों को उसने आगे बढ़ाया। दुनिया में बहुत सारी उपलब्धियां उसके नाम हैं, और ऐसा विद्वान, ऐसा वैज्ञानिक जो इस बात को स्वीकार करके गया है कि मैंने जड़ और पदार्थों की खोज तो की है, लेकिन स्वयं अपने जीवन की खोज को मैं नहीं कर पाया हूं, और एक बार भारत में जन्म लेना होगा। बंधुओं, भारतीय संस्कृति इसलिए तो गौरवान्वित है, इसलिए तो सारी दुनिया में भारत का संदेश महत्वपूर्ण है। यहां तीर्थंकर भगवंतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, अरहंतों ने जो संदेशा दिया है, आज भी दुनिया में वह महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीर्थंकर भगवंतों के संदेश आज भी मानवता के संदेश बने हुए हैं। सारभूत तत्व उसका यही है कि जो दिखाई दे रहा है तत्व उतना ही नहीं है, बल्कि हमारी आंखों से जो दिखाई नहीं भी दे पा रहा है वह तत्व भी हमारा है, बल्कि असली और ओरिजिनल तत्व तो वही हमारा है जो हमारी आंखों से स्वयं अपने लिए पकड़ में नहीं आ रहा है। ऐसे भेद विज्ञान का संदेश, ऐसे भेद विज्ञान का सूत्र तीर्थंकर भगवंतों ने दिया है।
दिखाई देने वाली देह हमारी नहीं है, और देह के अंदर रहने वाला आत्म तत्व जो दिखाई नहीं दे पा रहा है वो हमारा अपना निजी तत्व है। और ऐसा भेद विज्ञान जिसकी प्रतीति में आ जाता है वह सम्यक दृष्टि साधक आत्म पुरुषार्थ करके अपने उस शुद्ध आत्म तत्व को पा करके परम निर्वाण को पाता है। यही भेद विज्ञान निर्वाण की यात्रा मानी गई है। और अंतिम दिन ब्रह्मचर्य के दिन इसी भेद विज्ञान की चर्चा करनी है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं समय सार में, शुद्ध परिसिदा चिदानुभूदा सब सभी काम भोग बंद कहा, ये शुभलंभो नवरी न सुलभो विहत से। इस संसार में संसारी प्राणियों ने, चार गतियों के प्राणियों ने आज तक जो भी सुना है, जो भी अनुभव किया है, जो भी उसके परिचय में आया है, वह केवल काम भोग और बंद की कथाओं को लेकर के ही है। लेकिन इस भव्यात्मा ने आज तक अपने जीवन में किसी भी पर्याय में एकत्व विभक्त आत्म तत्व का अनुभव नहीं किया है, इसीलिए यह अज्ञानता में भ्रमण कर रहा है। शुभलंभो नवरी न सुलभो विहत शुद्ध परिचिदान भूदा सब सभी काम भोग बंद कहा। संसार में रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर उठ कर के कौन सोचता है? इतनी ही तो दुनिया उसकी बनी है। कभी रोटी में उलझता है, कभी कपड़े में उलझता है, कभी मकान में उलझता है। उसकी आवश्यकता है, उसका जीवन है। लेकिन संसार की परिभाषा केवल इतनी ही है, रोटी कपड़ा और मकान, और उसी में लगा रहता है और इंद्रिय विषयों की पूर्ति करता रहता है। लेकिन ज्ञानी गुरुवर यही कहते हैं, एकत्व विभक्त आत्म तत्व को पहचानो और उसे पाने का पुरुषार्थ करो। कागा की वृत्ति में रम करके इस जीव ने गंदले नाले के पानी बहुत पिए, लेकिन एक बार हंसा जैसा जीवन प्राप्त करके मान सरोवर यदि मिल जाए तो हंसा तो मोती चुगे। हंस का स्वभाव गंदला पानी पीने का नहीं है, हंस का स्वभाव तो मोती चुगने का है। और ऐसे अध्यात्म के मोतियों को साहसी और पुरुषार्थ ही प्राप्त कर सकते हैं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और हों भौरी डूबंडरी रही किनारे बैठ। अच्छा तो लगा, दिख तो रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, साहस नहीं जुटाया, इसलिए किनारे तक तो गए लेकिन किनारे पर ही बैठ करके रह गए। लेकिन जिसने साहस के साथ में डुबकी लगाना शुरू कर दिया तो जिन खोजा तिन पाइया, कहाँ? गहरे पानी पैठ। किनारे पर बैठने वालों को कुछ नहीं मिलता है। समय सार की चर्चा करने वाले, असंयम में जीवन बिताने वाले ज्ञानियों को भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक बार यदि साहस कर लिया, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गए, तो ऐसे ही निर्ग्रंथ संत साधकों को अध्यात्म में डुबकी लगाने पर आत्मा के मोती प्राप्त हुआ करते हैं। वही उनका जीवन माना गया है। संतों का जीवन साधनामय होता है, बाकी तो सब चर्चाएं होती हैं। ब्रह्मचर्य का धर्म बाहर से काम भोग की अवस्थाओं से परे होकर के आत्म तत्व का संवेदन अनुभव करते हुए परम धर्म के रूप में आत्म आश्रित परिणामों को प्राप्त करके देह की मोहाशक्ति से परे होकर के असंयम और अज्ञानता के परिणामों को छोड़ करके जो आत्म आश्रित स्वयं अपनी आत्मा का अनुभव और आनंद है, उसमें लीन होने का नाम यथार्थ और परमार्थ का ब्रह्मचर्य माना गया है। आज का धर्म यही शिक्षा देता है। और व्यवहारी जनों को श्रावकाचार के रूप में जो कथानक जहाँ पर जो संदर्भ आए हुए हैं उन्हें पढ़ करके तदनुसार गृहस्थी के योग ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सीमित मर्यादा में
संयम लेते हुए अपने जीवन को संतोष वृत्ति के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। वही सार पूजा में आज आया हुआ है। सभी पूजाओं में निश्चय और व्यवहार के दोनों कथन आकर के परमार्थ और अध्यात्म का धर्म और व्यवहार का आचरण बतलाया गया है। ऐसे इस ब्रह्मचर्य धर्म में एक दो संदर्भ सुना करके विराम दूंगा। एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग मुझे बार बार याद आता है, प्रथमान योग का है। विजया सेठ और विजया सेठानी की कहानी कथानक बड़ा प्रसिद्ध हुआ है और उसका संदर्भ इस तरह से जुड़ा कि दोनों अपना जीवन बिताते थे और दोनों ने बचपन में गुरुकुलों में, जब मैं कुमार के रूप में विजय था तो उसने मुनियों के संरक्षण में गुरुकुल में शिक्षा ली, नियम समझे और नियमों को लेकर के घर में आया। कुमारी विजया ने आरिकाओं के संरक्षण में रह करके गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त की और फिर वह अपने घर वापस आई। दोनों के परिवारीजन उनके संस्कारों से, उनकी दिनचर्या से बहुत प्रसन्न थे, संतुष्ट थे। और जब विवाह का समय आया तो परिवार के परिचय होते होते और ये जानकारियां मिली कि बहुत अच्छे संस्कार हैं और दोनों का विवाह सुनिश्चित हो गया, विवाह हो भी गया। लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं। जब विजय घर आ रहा था तो गुरु दक्षिणा में कुछ देना था गुरु के लिए। गुरु ने कहा इतना शिक्षण हुआ, गुरु दक्षिणा दे करके जाओ। क्या गुरु दक्षिणा में दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना। क्या नियम ले सकते हैं? तो उन्होंने सारी विधि बताई, व्यवस्था बताई। उसने अपने मन से एक ने कृष्ण पक्ष का नियम ले लिया कि मैं कृष्ण पक्ष में हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत रखूंगा। कुमारी के लिए भी जब गुरुवाणी ने गुरु दक्षिणा मांगी तो उसका भी कुछ ऐसा योग बना कि उसकी गुरुवाणी ने उसको शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत दिया